1979 से पहले इजराइल और ईरान अनजाने में पार्टनर थे, चुपचाप मिलिट्री और इंटेलिजेंस मामलों में सहयोग कर रहे थे। इस्लामिक क्रांति से सब कुछ बदल गया। तेहरान के नए लीडरशिप ने इजराइल को दुश्मन करार दिया और रातों रात इलाके के अलायंस बदल गए। रिश्ता एक शैडो वॉर में बदल गया। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी को हथियार दिए, जबकि दोनों तरफ से सीक्रेट ऑपरेशन और साइबर अटैक किए गए। टेंशन की वजह हमेशा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है। इजराइल एक न्यूक्लियर ईरान को अपने लिए खतरा मानता है। ये वीडियो पूरी तरह से एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। अगर आप भी ऐसे ही प्रभावशाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एआई जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानना चाहते हैं, एआई से जुड़ी कौन सी चीजें सीखना चाहते हैं, और इसे किसी भी कीमत पर रोकने की कसम खाई है। अब दशकों के तनाव और नाकाम डिप्लोमेसी के बाद शैडो वॉर खुले संघर्ष में बदल गया है। 1979 में बोए गए बीज आखिरकार कड़वे फल दे रहे हैं और दुनिया देख रही है कि दो ताकतवर देश आपस में टकरा रहे हैं। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के साथ शांति भंग कर दी। ईरान के अंदर एक बड़ा, कई मोर्चों वाला हमला। इजरायली जेट और मिसाइलों ने नतांज, फोर्डो और अराक में ईरान के मुख्य न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, जिससे तेहरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं की रीढ़ टूट गई। इस ऑपरेशन में IRGC के टॉप कमांडरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें जनरल हुसैन सलामी मारे गए और ईरान के लीडरशिप में हड़कंप मच गया। एक टेलीविजन पर दिए गए भाषण में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हम ईरान को हमें तबाह करने का साधन हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। इजराइल अपनी रक्षा खुद करेगा, किसी भी खतरे के खिलाफ। मैसेज साफ था, कोई भी टारगेट इजराइल की पहुंच से बाहर नहीं है। हमले एक टैक्टिकल कामयाबी थी, लेकिन जान और क्षेत्रीय स्थिरता को तुरंत कीमत चुकानी पड़ी। शैडो वॉर खत्म हो गया था, ये खुला युद्ध था। इजराइल ने निर्णायक कार्रवाई की थी, लेकिन दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही थी। ईरान का जवाब तेज और जबरदस्त था। 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजरायली शहरों पर गिरे। इजराइल के आयरन डोम ने कई को रोका, लेकिन कुछ टूट गए, जिससे तबाही और आम नागरिकों को नुकसान हुआ। सायरन बजे, परिवार शेल्टर में दुबक गए और डर से देश में रोजमर्रा की जिंदगी रुक गई। मनोवैज्ञानिक झटका गहरा था। पहली बार इजरायली ईरान के साथ सीधे युद्ध का सामना कर रहे थे। ज़ायोनी शासन ने एक रेड लाइन पार कर ली है। ईरान के लीडरों ने ऐलान किया, इस आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। हिट एंड रन का दौर खत्म हो गया है। यह इलाका अब पूरी तरह से एक राज्य बनाम राज्य संघर्ष में घिरा हुआ था। इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव ने मिडिल ईस्ट को बदल दिया है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान का मिलिशिया नेटवर्क हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक में गुट नए मोर्चे खोल सकता है, जिससे इजराइल और अमेरिकी सेना को खतरा होगा। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों का खतरा बढ़ा है। इजराइल के डिमोना रिएक्टर पर हमला या ईरान के ठिकानों पर और हमले तबाही मचा सकते हैं। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से रेडियो एक्टिव नतीजा और वैश्विक नतीजों वाला संघर्ष हो सकता है। दोनों पक्षों ने दिखाया है कि वे एक दूसरे के इलाके में गहराई तक हमला करने को तैयार हैं, जिससे हर कदम ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डॉ. अनिसह वाहिदी कहती हैं, हम संभावित इनकार से आगे बढ़ गए हैं। यह घोषित युद्ध है और अब सबसे बड़ा खतरा फैलने का है। लेबनान एक फ्लैश पॉइंट है। अगर हिजबुल्लाह शामिल होता है तो कई मोर्चों वाला युद्ध छिड़ सकता है, जिससे वैश्विक शक्तियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। यह इलाका तबाही के मुहाने पर खड़ा है। दुनिया ने अलार्म के साथ प्रतिक्रिया दी। वॉशिंगटन ने इजराइल के लिए समर्थन दोहराया, लेकिन संयम का आग्रह किया, सीधे युद्ध में खींचे जाने से बचते हुए। चीन ने इजरायली हमलों की निंदा की, शांति का आह्वान किया, जबकि यूरोपीय संघ ने दुश्मनी को तुरंत रोकने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई, लेकिन मतभेदों ने निर्णायक कार्रवाई को रोक दिया। तेल की कीमतें आसमान छू गईं और वैश्विक अर्थव्यवस्था संघर्ष से होने वाले झटकों के लिए तैयार थी। 14 जून 2025 तक मिडिल ईस्ट एक चौराहे पर खड़ा है। क्या यह सब आउट युद्ध में बदल जाएगा, या क्या डिप्लोमेसी दोनों पक्षों को पीछे खींच सकती है? फिलहाल एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, क्योंकि दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। भविष्य अनिश्चित है और लाखों लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे हैं।